प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़ी साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव आपके हैं। सद्गुरुदेव आपके हैं, सद्गुरुदेव हमारे हैं। सद्गुरुदेव पर आपका पूर्ण अधिकार है। जितना अधिकार आपका है, जिसका जितना प्रेम, सीधी सीधी आप बात बुझ जाओ। सद्गुरु में जिसका जितना प्रेम उतना उसका सद्गुरु। अब प्रेम जो है जड़ वस्तुओं से प्रेम नहीं होता। आप भेद को समझो। प्रेम जो है वह सूरज से होती है। जितना देर तक आप चेतना को गुरु के चरणों में रखेंगे उतना सद्गुरु आपका है। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रही है। अरे सूरज आपके हैं तो सूरज का लाभ लेना आपका न काम है। तो जब सूरज में आप बैठोगे तब तो आप तो शहरों में रह रहे, जहाँ 30 मंजिल 40 बिल्डिंग जो है ना बिल्डिंगें हैं, धूप आती ही नहीं, धूप आती ही नहीं। ऐसे ऐसे शहरों में कमरे हैं जिसमें कभी धूप आती ही नहीं। तो उसके लिए तो जो सूरज बेकार है। सूर्य के अंदर में अपार ऊर्जा है, आप सभी लोग जान रहे हैं। आज सूरज की रोशनी से भोजन बन रहा है घरों में, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट सोलर का जो है उसे लगा करके और भोजन भी बन रहा है। जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, सोलर से गाड़ी भी चल रही है। तो जो है सूर्य में अपार ऊर्जा है। आप सभी को जो है धूप में जो है जब सूर्य उदय होता है उस समय की ऊर्जा कुछ और ही होती है। तो जब आप बैठोगे तब तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो,
सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार एक जो है आसन है। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज सूर्य संयम क्रिया किए थे, ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे। स्वामी जी जो है जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में, और सुबह शाम, सुबह में भी शाम में भी सूर्य की तरफ जो है घंटों देखते थे। बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता था, खाली एक लंगोट पहन करके और सूर्य का रोशनी जो है लेते थे। सुबह भी शाम भी। मैंने पूछा, कभी कभी बादली हो जाता है तब कैसे लेते होंगे? तो बोले बादल आ जाता है लेकिन किरणें आती हैं, थोड़ी कम हो जाती हैं। तो सुबह और शाम जो है वह सूर्य संयम की क्रिया किए हुई थी। स्वामी जी जोगी थे, जोगीश्वर थे। जोगी मतलब मिल जाना, परमात्मा में समा जाना। तो उन्होंने ही बताया कि सूर्य के अंदर में अपार ऊर्जा है। अब उनको शरीर छोड़े हुए भी लगभग 40 साल हो गए, 38 साल 39 साल कुछ ऐसे ही हो गया। शायद जो है उन्होंने जो है 95 में शरीर छोड़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। 98 में शरीर छोड़ा था, 1998। तो जो है 1998 में शरीर छोड़ा था, तो 2 साल उधर, 26 साल, और इधर हो गया 28-30 साल हो गया। 38 साल नहीं हुआ। 38 साल में जो है एक जगह स्वामी जी महारथी संत जी गए थे, तो उन्होंने जो है वहां हवन किया। माँ जो है, मैं महारथी संत जी की बात कर रहा हूं, और वो कहे थे कि जो है अब ये शरीर नहीं रहेगी। मतलब 38 साल पहले, 10 वर्ष पहले ही बता दिए थे वो, और कहे थे कि अब जो है यहीं पर हर साल आप जो है स्वामी जी का सत्संग कराइएगा, क्योंकि अब हम रहेंगे नहीं। 10 साल पहले बता दिए थे, क्योंकि वो बता रहे थे 38 साल से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो सूर्य के अंदर में अपार ऊर्जा थी। स्वामी जी ऐसा बोलते थे कि जो है हाथ उठाने से ही आदमी गिर जाता था। सदाफल देव जी महाराज हाथ उठाते ही आदमी गिर जाता था। सूर्य संयम में इतनी शक्ति है। तो स्वामी जी जो है उस क्रिया को किए हुए थे। और एक और संत मिले, उन्होंने भी जो है सूर्य की जो है सूर्य संयम किया हुआ था। उन्होंने ही बताया था इसमें कुछ है नहीं, आपका घर है, आंगन है, जहां आप जो है सूर्य का रोशनी ले सकते हो। तो हल्का फुल्का जो है कपड़ा आप योगा कर लो, अपना घर में बैठ करके छत पर जो है सूर्य की रोशनी में योगा कर लो। आधा घंटा रहो, 1 घंटा रहो। सूर्य के अंदर में इतनी ऊर्जा है। आज उसी ऊर्जा से तो कितने काम हो रहे हैं।
पूरे संसार में अनंत ऊर्जा है, वैसे ही सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। तो जब सद्गुरु के चरण में चेतना को रखोगे तब ना, आप चेतना रखा है संसार में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ऐसा तो वो ऐसा, तो पति ऐसा तो पत्नी ऐसा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो है कभी खत्म नहीं होगा। तो बेटी ऐसी तो बेटा ऐसा, अरे ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ा चलेंगे, इनके प्रारब्ध हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। ये माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके प्रारब्ध अलग हैं, आपके बेटे के प्रारब्ध अलग हैं, आपकी बहू की प्रारब्ध अलग हैं, ये सबके अलग अलग हैं। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप स्वामी जी का पूजा ही करते हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभाया है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभाया है मन नहीं बांधे धीर। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई भी संत, कोई भी महात्मा आपको जीवन मुक्त नहीं कर सकता है, वह सद्गुरु का ही काम है। हाँ, सद्गुरु की वाणियों में ऊर्जा है। आप सद्गुरु के वाणियों को समझ करके बूझ जाएंगे। जब देखो आप भेद को समझो, एक एक चीज के 10-10 दोहे हैं, 15-15 दोहे हैं, बस आपको बूझना है। गंगा जमुना की अवघट घटिया संतों, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया संतों, अनहद बाजा बाजे, तह नाचे सूरती सुहागिन रे जी। तो इस भजन में पहले गंगा जमुना के बीच में मड़ई है, वह सद्गुरु की मड़ई है। अब एक चीज याद आ गई, अब एक संत जो है मिले, दूसरे ग्रुप के हैं, तो मैंने कहा था कि वो बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कह दूंगा, आप भेद हुए जाना। तो बोल रहे हैं कि जो है बहुत बताए मेरे को, ब्रह्मा का कब जन्म हुआ, सीता का कब हुआ, किस जन्म में क्या थे, किस जन्म में क्या थे, रावण क्या था, कैसे क्या हुआ, कौन पैदा हुआ, सृष्टि कैसे, वैसे वैसे बहुत बताए मेरे को। अब वो आए तो जो है बोलने लगे, मैं चुपचाप सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तो जो है अब मेरा तो मन नहीं था। देखो हमें एकांत में अच्छा लगता है,
मेरे को झामर झूमर नहीं चाहिए कि आगे पीछे चार आदमी घूमते रहें, वो हमें पसंद नहीं। मैं काम भी अपना अकेले ही कर लेता हूं। मेरे को जो है ये झामर झूमर नहीं चाहिए। जोगी एक एकांत में दृढ़ आसन आसीन। मैं आर्मी में भी रहता था तो मैं अकेले ही रहता था। आप भेद को समझो। बहुत सारे झुंड में मतलब हो रहा है, काम हो रहा है, सब लगे हुए हैं, और मेरे यहां जो है आपको कोई नहीं दिखाई देगा। तो जो है अब आ गए तो जो है मैंने बोला बाकी सब सही है, सदगुरु को कैसे पहचानेंगी? तो लगे बताने, आचरण सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए। अरे मैं बोला ये पहचान तो है नहीं। अभी हम आपसे प्रेम करूंगा और अगले पर ही गला काट दूंगा, तब वो सदगुरु की पहचान नहीं बता पाए। और दुनिया भर का अमर लोक, अक्षर मंडल, नी अक्षर मंडल, सार शब्द शब्द सब बता गए। दुनिया भर की बातें बता गए। थोड़ा बहुत कुछ सही है और बाकी तो सब गलत है। जिनको गुरु का ही पहचान नहीं है तो ऐसा होगा, तो व्यवहार सही होगा, तो आचरण सही होगा, तो ब्रह्मचर्य होगा, तो वैराग्य होगा। क्या शादी कर लेने से उसका वैराग्य में कमी हो जाएगा? अब उनके भाव तो ऐसे ही थे। पूरा जो है 1 घंटा जो है वो हमको सुनाते रहे। ब्रह्मा ने ये कहा, विष्णु ने वो कहा, नारद ने ये कहा। अरे हमको क्या लेना देना नारद से, सारद से? ब्रह्मा विष्णु महेश से हमको क्या लेना देना? तो मैंने बोला कि मैं कैसे पहचानूंगा? यहां तो हजारों गुरु हैं। चलिए मैं आप ही को गुरु बना लेता हूं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, जे मैं गुरु नहीं हूं। तो भाई यहां तो हजारों हैं, लाखों गुरु भी हैं। कहीं शास्त्र में, वेद में। हमने तो वेद नहीं पढ़ा, अरे वो पुस्तक भी लिखे हैं। वो सारे बीजक को इकट्ठा करके पुस्तक लिखे हैं और वो छपवाए भी हैं। तो मैं बोला कि मैं जो है इनका पुस्तक ले लेता हूं। उनकी इच्छा रही होगी कि जो है ये मांगे, तो अब हमने पुस्तक क्या मांगना है? गुरु का चरण में सब है। अब हम जो है कोई पुस्तक नहीं देखता हूं मैं। और ना मैं देखो स्वर वेद में पढ़ता जरूर हूं, जब कोई दोहा आ जाता है तो उसको ढूंढता हूं। और स्वर वेद मोबाइल में भी है, लेकिन वहां भी स्वामी जी छुपा दिए हैं। स्वामी जी बहुत चालाक हैं भाई। वहां पर कह दिए हैं इसको भेदी संत जानेंगे। जहां खोलने वाली बात आ रही है, स्वामी जी वहां फट से बोल दे रहे हैं कि इसको भेदी संत जन समझेंगे। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक
द्वार है, गुप्त न जाने कोई। असुरति द्वारनी रति बनी, बैठे वीर ला कोई। इगरावाई का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। असुरति द्वारनी रति बनी, बैठे वीर ला कोई। तो मेरे ऐसे जो है, एक तो गुरु की पहचान नहीं बता पाए हो, अब मैं आपको बता देता हूं। स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं, मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। तो ये सदगुरु की वाणी है। अब आपका प्रश्न होगा, इसका अर्थ बता दीजिए, भावार्थ बता दीजिए। मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपके मन के बारे में सब कुछ भेद बता दे। मन प्रबोध ले शिष्य बन, मन प्रबोध ले शिष्य बना। मतलब मन ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, मन को कैसे मारा जाए, मन को कैसे लय किया जाए, जो इसका भेद बता दे। अब वो सब मतलब नहीं है कि वो शादी किया है कि नहीं किया है, ब्याह किया है कि नहीं किया है, ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य मतलब जो है, जो ब्रह्म में आचरण करने वाला। एक ब्रह्मचर्य ये है कि भोग में कम से कम जाना, वीर्य की रक्षा करना, वह भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। तो जो है मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपके मन को जो है जीत ले। सीधा सीधा आप समझ जाओ, सदगुरु वही है जो आपके मन को पकड़ ले, मन को जीत ले, मन के बारे में सब कुछ बोध करा दे। तो जो पहले अपना मन को नहीं पकड़ा है, वह दूसरे के मन को कैसे पकड़ सकता है, आप बताओ। तो जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषा रथई। अधन्य धान्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। और कबीर साहब ने भी बताया है सदगुरु की पहचान। जितने संसार में गुरु हैं वो बूझ जाए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, यहां तो गद्दी बनानी है। और स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो हमको ये सब थोड़ा चाहिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय।
अब एक संत आए तो कहते हैं आपको कौन जानता है? अरे भाई हमको जनाना थोड़ा है, अब हमको कौन सा पद चाहिए? संसार का पद तो मिला था। अब एक और संत है तो कहते हैं कि जो है हमको ऐसा नौकरी चाहिए कि सब हमको सलूट मारते रहे, जिधर जाए उधर जो है सलूट मारते रहे। तो मैं बोला मैं तो वही नौकरी करके आया हूं जो है, जो कि जो भी देखता था वो फाट से जो है जय हिंद सर बोलता था। मैं भी ड्रेस ड्रूस पहन करके और स्वामी जी को जो है फाट से जो है सलूट मार करके तभी जाता था। मेरा कुछ दिन ऐसे नियम था, अपना तैयार होकर के खाना पीना खा करके तैयार होकर के जूते मोजे सब पहन करके टनाटन और शीशे में ड्रेस देख करके और फिर सदगुरु जी को स्वामी जी को फाट से जो है सलूट मारना और फिर चले आना ऑफिस में। अब एक दिन जो है बड़े अधिकारी ने देख लिया तो बोला जो है तुम कमरे में कौन आया था? तुम्हारे आपके रूम में कौन आया था? आपने इतने बड़े जोर से जो है सलूट मारा। तो मैंने बोला मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैंने बोला मैं ट्रेनिंग ले रहा था। तो बोले नहीं 30 साल जो है नौकरी हो गया और अभी भी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं बोला मैं प्रभु को जो है अब ड्रेस ड्रूस पहन लिया तो भाई अब हमारे गुरु तो वही है। तो मैंने वो किया। आप भेद को समझो। देखो विषय बहुत है, मेरे पास तो इतना झामर झूमर है, मैं दिन भर सुनाता रहूँगा, आप सुनते रहोगे। उसी में से मोती निकालना है आपने। तब मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शीश 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो जो आपके मन को जीत ले, मन का आपको बोध करा दे, मन जो आपका मन का बोध करा दे, मन प्रबोधली शिष्य बना, उसी का शिष्य बन जाना। ये नहीं कि उसका आचरण कैसा है तो पलान कैसा है, बहुत सारे बातें थी जो है। तो वो जो है ब्रह्मचर्य है, देखो बिना ब्रह्मचर्य का सद्गुरु मिलेगा ही नहीं। अब वो विषय अलग है, लंबा है, आप केवल गुरु की पहचान पर आइए, ध्यान दीजिए। तब मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शीश 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो जिसके द्वारा मन का प्रबोध हो जाए, मन का पूरा भेद समझ में आ जाए, जो आपके मन को जीत ले, वही सद्गुरु है। मन प्रबोधले शिष्य बना, तो जो मन का प्रबोध करा दे उसी का आप शिष्य बन जाना। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शीश 3 लोक, उन्हीं का शिष्य ये 3 लोक है। अमन मंदिर पूजित बने, आपके मन मंदिर में वही पूजा करने लायक है। अधूर करत जग शोक, वह 3 लोकों का शोक दूर कर देता है। ये तो स्वामी जी बताए हैं। अब इसका भावार्थ तो अनंत है, मैं तो एक ही अर्थ बताया हूं। अब कबीर साहब ने क्या कहा, सदगुरु की पहचान क्या बताई?
वो बोल रहे हैं कि नहीं, जिसको बहुत लोग जानने वाले हों, जिसके बड़े बड़े आश्रम हो, आश्रम से सदगुरु का कोई लेना देना नहीं है भाई। जिसका बड़ा नाम हो, वो बात नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा ये की ठौर। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर। अगुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो नैनन आगे मन बसी, निकसी जा ये नौठौर। सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान शिरमौर। तो जिसको भी गुरु बनाने आप जाते हो, ये दो दोहा याद कर लो। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर। गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो नैनन आगे मन बसी, निकसी जा ये नौठौर। सदगुरु भेदा बताइया, सब संतन शिरमौर। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। मन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। तू जो है बहुत सारी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमको मालूम था वो बता दिया। तो यहाँ तो बहुत आसानी से निकल गए कि जो हमें मालूम था वो बता दिया। उन्होंने कहा जब गुरु की पहचान की बात आई तो बहुत लंबा चौड़ा बताए। कम से कम वो भी कबीर के ही जो है पंथ से निकले हुए हैं। तो वो कुछ थोड़ा सा, वो भला बुरा कुछ थोड़ा सा बोलना चाहते थे, मैं उनको मौका नहीं दिया, मैं उनको मौका ही नहीं दिया। देखिए कमी हमारे में है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। तू जो है देखो, ये कबीर साहब की ही पूरा बाणिया संसार में है। स्वामी जी की भी बाणियां सेम वही है, कबीर साहब की ही बाणियां हैं। अब थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है, अंतर तो कुछ नहीं है, भाव में अंतर नहीं है। तो मेरे को जो आ गया, मैंने बोला भाई दशम द्वार क्या है। मैंने उनसे यही पूछ दिया कि दशम द्वार क्या है। तो उन्होंने बताया जोनी को दशम द्वार है, लिंग जो है दशम द्वार है। अब बताओ, अब मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये तो दोनों 9वें द्वार में ही आते हैं। तो जो स्त्री का जो गर्भ है
उसको बोल रहे हैं दशम द्वार है। धन्य हो प्रभु। अब वो क्या बूझेंगे, क्या जानेंगे, आप बताओ। वो दशम द्वार तो खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अभी आप जो है मासिक धर्म आने के बाद द्वार खुल जाता है, और गर्भ धारण कर लिया तो बंद हो जाता है। तो 11वां द्वार उसको बोल रहे हैं, दशम द्वार उसको बोल रहे हैं। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, आपको सत्संग में सुना दिया। अब इतना लंबा जब सुनोगे तब ना। तो नव द्वारा को बंद कर, खोलो दशवां द्वार, आखिर की का दश खुली, आग्रह पुरुष दरबार। तो दशम द्वार इसको बोल रहे हैं। तो दशम द्वार स्त्री में होता है। अब बताओ, स्त्री और पुरुष में कोई अंतर है? अब मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता दिया आपको। और स्वामी जी कह रहे हैं नवद्वारा को बंद कर, खोलो दशवां द्वार, आखिर की का दश खुली, आग्रह पुरुष दरबार। तो मैं तो इनको जो है वो भगाना चाहते थे कि जल्दी जाएं और इनसे मेरा जान छूटे। यहां स्वामी जी कह रहे हैं नवद्वारा को बंद कर, खोलो दशवां द्वार, खिड़की का दश खुली, आग्रह पुरुष दरबार। तो ये जोनी को जो है दशम द्वार बोल रहे हैं, लिंग को जो है दशम द्वार बोल रहे हैं। धन्य हो प्रभु। अरे लिंग जोनी से कोई मतलब नहीं है, ये संसार में खुलता है। वह चेतन द्वार है, दशम द्वार अलग है। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दशवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बनी, पैठे बिरला कोई। तो हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन से बई है ठाड़, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो 9 दरवाजा है, 10वां दरवाजा बंद है, और वो कुछ और ही बता रहे हैं। उनके हिसाब से जोनी हो गई, तो जोनी तो खुली हुई है, बंद कहाँ है भाई। अब उनका भाव यही रहा
कि गर्भ आत्मा उसी से आती है, आत्मा उससे नहीं आती। चेतना तो कहीं भी जा सकती है। अब मैं जो है, मैं शांत था, मैंने बोला अरे आपका टाइम हो गया। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे और बाद जाऊंगा, आपके साथ बढ़िया लग रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने कौन सा ज्ञान सीखा, और जो है 75 साल के हो गए, 72-75 साल के हो गए, और अभी उनकी चेतना इसी में घूम रही है। तो मैं बोला आप ये बताइए कि अगला जन्म में आप कहाँ होगा, हमें तो नहीं पता है, आप बता दीजिए। तो बोल रहे हैं कि जो है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और पुस्तक लिख दिए, पुस्तक भी लिख दिए, ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय, अदेव सदा फल भरमी में, रचि जग जीवन साय। तू जो है, अब मैं उनको क्या कहूं आप बताओ। 9 द्वार तो हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी बई है ठाड़, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजे, 9 खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। तो स्त्री में तो जोनी को बोल करके 10म द्वार कह दिए, और पुरुष में तो जोनी होती नहीं है, तो वो कहां से 10म द्वार होगा। तो इनको अभी जो है इस शरीर का ही नहीं पता है, तो बाकी जो है क्या बूझेंगे। तो मैं बोला आप बताइए, आप इतना पुस्तक लिखे और फलाने की, वो चाहते थे कि ये पुस्तक हमारा ले लें, कोई जो है वो फ्री में भी दे देंगे, मेरे को पैसा से, मैं पैसा भी दे दूंगा, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा पुस्तक तो गुरु का चरण है। अब मैं ज्यादा जो है पढ़ता नहीं हूं, जब आप लोग प्रश्न कर देते हो कि इसका अर्थ बता दीजिए, तब मेरे को जो है ढूंढना पड़ता है। अब एक भजन आती है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीवन मुक्त जो है इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है, उनको मालूम है हमें कहां जाना है, तो जीवन मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर कर रखा है। तो देखो आप भेद को समझो, शांतामोल संतई करे, ब्रह्ममोल निज सोय, हीरा परखी जौहरी, आज्ञा तब्य तब कोय। शांतामोल संतई करी, ब्रह्ममोल निज सोय, हीरा परखे जौहरी, आज्ञा तब्य तब कोय।
आनंद भोगी जब मिले देखत ले पहचान। आनंद भोगी जब मिले देखत ले पहचान। तू जो आनंद को जान चुका है तो उसके पास जो भी आएगा वो तो बुझ जाएगा। आनंद भोगी जब मिले देखत ले पहचान। तो आनंद भोगी से जैसे ही आप मिलोगे वो पहचान लेगा। आनंद भोगी जब मिले देखत ले पहचान। तो जब आप आनंद भोगी के पास जाओगे वो पहचान जाएंगे। आपके वाणी से ही समझ में आ जाता है कि आपका गुरु में कितना प्रेम है। जो है आप एक संत है तो कहते हैं आप ये मत जानिए स्वामी जी को जो है ना आपसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं, ज्यादा मैं प्रेम करती हूं। आप खाली 1 घंटा बकबक कर देने से थोड़ा होता है। तो मैं तो भाई बकबक ही करूंगा। ब्रह्म विद्या परिचार का सद्गुरु का जग काम करे करावी ताई को सोई सेवा शीश नाम। मेरा तो काम ही है यही, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। वो बोल रहे हैं कि आप बहुत उपदेश देते फिरते हो। अरे मैं तो कोई उपदेष्टा भी नहीं हूं और न मैं उपदेश देता हूं और न मैं कभी उपदेश दूंगा। मेरा तो काम है हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो मैंने बोला भाई आप तो स्वामी जी को बहुत प्रेम करते हैं, तो जो है चलिए कम से कम स्वर वेद के 5 दोहे बता दीजिए। तो बोले याद नहीं है। तो मैं बोला कबीर साहब के जो है कम से कम 5 दोहा बता दीजिए। तो बोला याद ही नहीं है। तो आपको क्या याद है? आपको क्या याद है? वाणी कैसे शुद्ध होगी? स्वामी जी कह रहे हैं हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार 5 तत्व की हमारी मड़ैया 3 गुणन से बई है ठाड़। हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार 5 तत्व की हमारी मड़ैया 3 गुणन से बई है ठाड़। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजे
नव खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। तो वो द्वार तो महीने में खुलता रहता है, जो है मासिक धर्म होता है, तो 10वें द्वार तो खुल गया उनके हिसाब से, तो चेतना भाग जाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, और पुरुष में 10वां द्वार है नहीं। क्या ज्ञान है, आप विचार कर लो। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझ जाओ। तो वो द्वार तो खुलता रहता है, वो बंद कहाँ है। और कबीर साहब ऐसे कैसे कहेंगे? अब उनके साथ तो मैं बहस कर नहीं सकता, क्योंकि वो 75 साल के हैं और मैं जो है 60 साल का, तो 15 साल बड़े हैं। तो मैंने इसीलिए बोला कि वो मैं आपको कह नहीं सकता सभा में, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। वह द्वार तो खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, नव खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़ कर एक होशियार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़ कर एक होशियार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु की चरनिया में शीशा हमार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु की चरनिया में शीशा हमार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो बहुत से जो है, जो पंथ हैं, कबीर साहब के ही पंथ से निकले हैं। तो जो है गर्भ को जो है वो 10वां द्वार बोल रहे हैं। आप विचार करो, 10वां द्वार अलग है। 9 द्वार, 9 द्वार जो है 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, तो 6 हो गया, और मुख हो गया तो 7 हो गया। और नीचे 2 द्वार है, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। और वो गर्भ को बोल रहे 10वां द्वार वही है। तो भाई पुरुष में तो गर्भ है नहीं। अब मैं उनके साथ तो बहस नहीं कर सकता। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको मैं भेद बताया। तो 10वां द्वार तो जो है ब्रह्मरंध्र है। अब उसको यहां नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हो। ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। तो 10वें दुआरिया लागी केवड़िया, खोलो शब्द के जोर सी।
दसवीं दुआरिया लगी केवड़िया, खोलो शब्द के जोर सी। तो गर्भ का द्वार तो हर मासिक धर्म में खुलता ही रहता है, वो तो हुआ नहीं भाई, वो तो जो है खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब मैं उनको कैसे समझाऊंगा, वो बड़े भी हैं, मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया। वो गर्भ को दशम द्वार बोल रहे हैं, तो पुरुष में तो गर्भ है नहीं। तो जो भी इस संसार में जीव है, सब में जो है वो दशम द्वार तो बंद है, भजने बता रही हैं। और दशम द्वार खुला तो भाग जाएगा जीव जो है, और उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है कि खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहिबा। के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहिबा। दुर्लभय नर देह है, एकादश है द्वार। तो सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। असुरति द्वारनी रति बनी, बैठे वीर कोई। तो उनके हिसाब से दशम द्वार स्त्री में होता है, पुरुष में दशम द्वार नहीं होता। अरे ये आत्मा की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है, यहां गर्भ धारण करने की बात नहीं हो रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में अधूरा ज्ञान है। आपको पूर्ण बोध होना है तो विहंगम योग में आइए। यदि आपका प्रभु में प्रेम है, यदि प्रभु में प्रेम है मित्र, विहंगम योग कर लीजिए। सीधा सुगम सीधा पथ है। यदि आपका प्रभु में प्रेम है तो विहंगम योग में आ जाओ। और जो है यहां तो सहज है, पहले चेतना को गंगा जमुना के बीच में रखनी है, और इसके आपको जो है 50 भजन मिल जाएंगे। सदगुरु की वाणियां पूरे संसार में है, तो अपनी चेतना मतलब मन को जो है गंगा जमुना के बीच में रखना है, और फिर उसी मन को जो है गंगा जमुना सरस्वती के बीच में रखना है। तो गंगा जमुना की अवघट घटिया संतों, अताही बीच जोगी मड़ई डाले रे जी। तो स्त्री का तो दशम द्वार खुलता रहता है, वो तो बेचारी नहीं निकल पाती, और पुरुष कैसे निकलेगा? अब बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको सिर में डाल दिया, आपके अंदर बीज डाल दिया। ऐसे भी लोग हैं संसार में। दशम द्वार खुलते ही चेतना भाग जाएगी, वो संसार में आएगी नहीं। और यदि गर्भ को आप दशम द्वार बोलते हो, कैसे शुद्ध होगा बताओ? वो तो मासिक धर्म होता है, और 3-4 दिन खुला ही रहता है। महीने में जो है ना वो खुल ही जाता है, किसी किसी का महीने में 2-2 बार खुल जाता है। तो फिर काहे लिए बैठे हो यहाँ? यदि आपका हिसाब से दशम द्वार वो है, तो दशम द्वार वहां नहीं है। उसका बोध जो है विहंगम योग में होता है।
ब्रह्मरंध्र है। अब बता ही देता हूं, जहां बच्चा का सिर में पैदा होने के बाद धक धक करता है, कमजोर होता है, वहां जो है माताएं उसको मालिश कर करके उसको मजबूत कर देती है। और ये द्वार तो खुले ही रहता है। स्वामी जी कह रहे हैं, नौ द्वार को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, आखिर की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। और फिर बोल रहे हैं कि जो है काम क्रोध को जीतना पड़ेगा। तो मैं बोला, आपसे अभी काम क्रोध नहीं जिताया। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के अंश नहीं हो, आप बस आनंद लिया करो। मैं झामर झूमर जो मिलता है तो आपको बताता रहूंगा। देखो, आप सदगुरु के अंश नहीं हो। सदगुरु का स्थान है जहां रखते ही आप बदल जाओगे। मैं उदाहरण में आपको बताता रहता हूं कि आप दोनों बैठे हो, पति पत्नी, तो आपका बातचीत व्यवहार सब बदल जाएगा। और जैसे ही बेटा आ जाएगा, अपने आप बात सब बदल जाएगा। आप माता पिता हो जाओगे, पति पत्नी नहीं रहोगे। और जैसे ही आपके नाती पोते आ जाएंगे आपके पास, तो आप दादा दादी नाना नानी हो जाओगे। वहां बदलना पड़ता है, या स्थान बदलने से अपने आप बदल जाता है। तो वैसे ही जब आपकी चेतना संसार में है, तभी तक ये बवाला है। और वही चेतना को जब जो है स्थान बदल दोगे, अपने आप शुद्ध हो जाएगी। जब आपकी चेतना को गंगा जमुना के बीच में स्थिर करोगे और थोड़ा स्थिर होने लगेगी, फिर इसको जो है त्रिवेणी में स्नान करवाना है। सर्वधाम सब तीर्थ नहावी, अतिर्वेणी बिना स्वच्छ न पावी। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजनसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो जब सदगुरु जो है आपको लखा देगा, और जब उसमें आप स्नान करोगे, अपने आप ही काम क्रोध मद लोभ भाग जाएगा। ये जो है मन के अशुद्ध होने के कारण है। आप सदगुरु के हंसनी हो, तो वो जो इलाहाबाद में नहाने से नहीं होगा। वो जो है इसी शरीर में त्रिवेणी भी है। उसी त्रिवेणी के पहचान के लिए कोई माथे पर त्रिशूल बना देता है, कोई उसको त्रिपुंड कहता है, कोई 3 लाइन ऐसे जो है ना खींच देता है चंदन लगा करके, बीच में एक बिंदु लगा देता है, कोई 3 लाइन ऐसे लंबी वाली कर देता है नाक के मतलब सिधाई में, फिर एक बिंदु लगा देता है, कोई वहां पर ओम लिख देता है। अभी आप जाओगे, कई पंथ में टीका लगाने वाले भी हैं। आप 5 रुपये दीजिए, खूब बढ़िया से आपके माथे पर टीका लगा देगा।
आपको त्रिवेणी में स्नान करना पड़ेगा, चेतना को, मन को स्नान कराना पड़ेगा। मन ही तो गड़बड़ करता है। अभी कुछ कहता है, थोड़ी देर में कुछ कहता है, थोड़ी देर में कुछ कहता है। तो जो है इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, अखुल गए गगन कपाट, शब्द जन कारा है, कर लो नदी दारा महल में प्यारा है। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभायद भूत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा यद भूत रूप, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो मंडल के अंदर रहो, अचलाया कां पय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष यमोल। सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय, आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो ये वाणियां जो है, इसी सभा में ऐसे वाले संत जन बैठे हुए हैं। ये सदगुरु की वाणियां उन्हीं के लिए होती है। इन वाणियों को जो है कोई सदगुरु के हंस हंत नहीं बूझेंगे, संसार से इसको कोई मतलब नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। अब जो है गगने ही द्वारे लव कलव के, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भ्रम में नहीं होना है। दशम द्वार गर्भ नहीं है भाई, पुरुष में दशम द्वार कहाँ है? अब बहुत सारे प्रश्न हैं, अब मैं उनको कैसे बोल दूं? तो जो है मौन रहना पड़ता है, गुरु के चरण में रहना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। चलते हैं समापन की कड़ी में संक्षिप्त